जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत पौराणिक कथा बता रहा हूँ। आज से लगभग 5153 वर्ष की बात है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़ के परलोक कैसे गए, उसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत की पुत्री जामवती से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था श्याम। बिल्कुल हूबहू श्री कृष्ण जैसा वो बालक था और बहुत बलिष्ठ और बलवान था, बहुत बहादुर था। उसकी शादी दुर्योधन की पुत्री से हुई थी, लक्ष्मणा से। लेकिन वो भक्ति जब बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, तो अहंकारी भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बुद्धि खराब कर दी और कृष्ण जी के फौज के लोग इतने उद्दंड हो गए थे, पूरा एशिया जीत लिया था। पूरी पृथ्वी पे लास्ट समय में उनके वंश का पूरा राज था और तांडव मचाते थे एकदम। उनके बल बुद्धि की पराकाष्ठा सारी सीमाएं पार कर चुकी थी और उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने और 4-5 यादव और मिलके श्याम के पेट में कपड़ा बांध के पूछा कि महात्मा जी, औरत बना के श्याम जी स्त्री का रूप धारण किए कि इस महिला के पेट में क्या है और क्या बच्चा पैदा होगा। ये दुर्वासा जी से मजाक किया। ये स्थान है पिंडारक। पिंडारक गंधार के पास है। और आप जान लीजिए, साईं बाबा भी पिंडारी मुसलमान थे और उनका नाम था चांद मोहम्मद। कहानी वहीं की बता रहा हूँ। वो पिंडारी क्षेत्र पहले कृष्ण के वंशजों के राज में था, वहाँ उनका आधिपत्य था और उन्हीं का बसाया हुआ देश श्याम देश आज सीरिया हो गया। तो दुर्वासा जी बहुत चकित हो गए, कुछ बोले नहीं। दोबारा उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, इस महिला के पेट में गर्भ है और कौन सा बालक पैदा होगा। पिंडारिक के क्षेत्र में रहत मुनि व्रतधार, ताकि हंसी करने को शंभु बने एक नार श्याम जी। और महिला के पेट में बताए बालक के क्या पैदा होगा। तो मुनि जी ने श्राप दिया कि यदुवंशिन के नाश को जन्मे मूसल पाप। उन्होंने कहा तुम्हारे खानदान का वो बालक पैदा होगा जिससे नाश हो जाएगा, लोहे का मूसल पैदा होगा। यही श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। जब व्यक्ति का बल और पौरुष धन ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं पे वो ऐसे जगह टकरा जाता है कि उसका सर्वस्व मिट्टी में मिल जाता है। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख आपको दे रहा हूँ। वो लोग जो पैसे और धन के मद में इस तरह अहंकार हो जाते हैं, वो इस बात को जरूर सुनेंगे कि किसी का सर्वस्व कैसे विनाश होता है। उन्होंने जाके वासुदेव से बताया। वासुदेव जी ने उग्रसेन से बताया, क्योंकि राजा उग्रसेन थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान कृष्ण जी से किसी ने नहीं बताया। उग्रसेन ने कहा कोई बात नहीं, खोल के देखो। खोल के देखा तो सही सही लोहे का मूसल निकला और उन्होंने कहा इस मूसल को तोड़ के समुद्र में फेंक दो। अब मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में करके समुद्र में फेंक दिया गया। वो बहता बहता एक किनारे पे लगा। जहाँ लगा उसके चूरों से वहाँ मोटे मोटे सरकंडे, बांस जैसे मोटी मोटी लठिया, सेठा, सरकंडा, सरपत के जो ठेठे होते हैं वो मोटे मोटे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। वो इतने बड़े हो गए कि छोटे बांस दिखाई देने लगे। और इधर वो लोग शांत बैठ गए। यादवों की सभा में प्रस्ताव हुआ कि वन विहार का कार्यक्रम किया जाए। वहीं पे निमंत्रण हुआ। सारे यादव सैनिक वहीं पहुंचे। भोजन बना, सब भोजन किए। आगे की बात मुझ कमी को मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ वो लोग इस तरह थे कि दिमाग कुछ कम हो गया था, आप जान जाइए। भोजन करते समय
मदमस्त यादवों ने, कृष्ण के वंशजों ने, फौज ने जब भोजन करने बैठ गए, भोजन का वितरण हुआ, किसी ने अपनी पूड़ी निकाल के उनके में रख दी, उनकी सब्जी उनके में रख दी, उनकी कचौड़ी उनके में रख दी, उनकी साग उनके में रख दिया, तो किसी ने किसी के मुंह पे लगा दिया, तो किसी ने किसी के मुंह में डाल दिया, फिर किसी ने किसी के मुंह पे सब्जी लगा दी, फिर किसी के मुंह पे किसी ने पूरी सब्जी लगा दी। कोई नाराज हो गया, उसको कोई डांटने लगा, कोई फटकारने लगा, कोई थप्पड़ मारा। देखते ही देखते पूरा निमंत्रण द्वंद्व युद्ध में बदल गया, झगड़ा होने लगी, मारपीट पे सारे यदुवंशी उतारू हो गए। और वहाँ उनके पास लठ तो थी नहीं, वही जो महात्मा जी ने श्राप दिया था कि लोहे के मूसल से तुम्हारा नाश होगा, वही चूरा वहाँ मोटा मोटा सरकंडा हो गया था, सरपत का ठेठा हो गया था, जो बांस जैसा हो गया था। लोग बलिष्ठ थे ही, मति भ्रष्ट थी, उसी को उखाड़ा और तोड़ा, एक दूसरे को मारने लगे। वहीं मारते मारते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। जो महिलाएं गर्भवती थी, उनके बच्चे पैदा हुए या कुछ लोग बच गए। जैसे कृतवर्मा का बेटा बच गया था, भगवान कृष्ण का परपौत्र बच गया था, ऐसे 2-4 लोग बच गए थे, जिससे यदुवंशी क्षत्रियों का वंश चला। और भगवान श्री कृष्ण बहुत चाह के भी नहीं रोक पाए। वहीं देखते देखते बलराम जी गिर गए, ये सह नहीं पाए, और एक बड़ा सा सांप निकला और समुद्र में समा गया, क्योंकि शेषनाग के अवतार थे ना। भगवान कृष्ण और व्यथित हो गए। शायद भगवान को समझ में आया कि अब ये लोग छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने सारथी दारुका को स्मरण किया, घोड़ों के रथ के साथ दारुका वहाँ पहुँचा, और भगवान के शरीर से अंतरात्मा से आभा निकली, रथ पे सवार हो गई। उनका सारथी दारुका रथ को लेके आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक को चला गया। इस तरह यदुवंश का इस पृथ्वी पे विनाश हो गया। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण इस लोक को परलोकवासी हुए। जय श्री राम, राधे राधे। वही उनकी आत्मा जगन्नाथपुरी मंदिर में बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम और कृष्ण के साथ स्थापित की गई। आप लोग मेरी कहानी अच्छी लगे तो सुने, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।